बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी काउंटडाउन बुक 7 खोल लीजिए। काउंटडाउन बुक 7 यूनिट 1 ऑपरेशन ऑन सेट। इसमें आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे: सेट, टाइप्स ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले, व्हाट इज अ सेट? A set is a group of collection of distinct well-defined objects. ये डेफिनेशन है जो हमें हमेशा याद रखनी है। मिसाल के तौर पे, a set of carry-on in a box is a set. कैरी-ऑन कलर्स का जो बॉक्स होता है उसके अंदर तमाम के तमाम जो है वो एक ही किस्म के कलर्स, मुख्तलिफ कलर के होते हैं। यानी उनके अंदर पेंसिल नहीं होगी, रबड़ नहीं होगा, शार्पनर नहीं होगा। अगर वो होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। नाउ कंसीडर अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून। एक इंटरेस्टिंग कार्टून से उनका सेट है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरे लिए चीज़ इंटरेस्टिंग हो किसी और के लिए भी हो, तो इस तरह का सेट सेट नहीं कहलाएगा। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। जो सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट, जिनको हम सेट के मेंबर या उनके एलिमेंट्स कहते हैं। जिस तरह एक सेट है एफ का, जिसके मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल एंड मैंगो। Here the chocolate is element of F, but orange is not element of F. यानी जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं वो उसके मेंबर होंगे या उसके एलिमेंट्स होंगे, जो उसमें नहीं लिखे तो वो उसके मेंबर या एलिमेंट नहीं होंगे। इन सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स? सेट के कौन कौन से टाइप्स हैं, आज हम देखेंगे सेट के टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा सेट जिसके कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ भी ना लिखा हो, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या खाली सेट कहते हैं। इसके बाद फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर हम कुछ नंबर्स लिख दें तो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। इसके बाद है इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर हो। जिस तरह इसमें देखिए 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली देयर आर डॉट 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 डॉट। तो ये ना खत्म होने वाला सेट, इसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट, सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट। ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एक जैसा एलिमेंट ना हो, उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट, ऐसा सेट दो सेट जिनमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक जैसे हों तो वो कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें एक सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स मौजूद हों, उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं। और जो इक्वल सेट होता है उसमें दोनों दो सेट हों और दोनों के एलिमेंट्स सेम हों, तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। जिस तरह
साल के महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हों, या ऐसे महीनों के नाम जो ए से शुरू होते हों, तो ये कंसिडरेबल होते हैं, लॉजिकली होते हैं। इनको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो मंथ ऑफ द ईयर से, यानी किसी साल के महीनों के नाम, ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और उनको कैपिटल यू से लिखा जाता है। उसके बाद सबसेट है। सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट, यानी दो सेट हमारे पास मौजूद हो और एक सेट जो है वो दूसरे सेट में उसके तमाम एलिमेंट्स का मौजूद होना, वो सबसेट कहलाता है। और जिस सेट के अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसके अलावा और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ऐसे सेट को हम सुपर सेट कहते हैं। तो ये हमारे सेट थे। इसके बाद ये नीचे सिंबल्स दिए गए हैं, सिंबल यूज इन द सेट। हमें ये सिंबल्स देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल हमारे पास सेट में यूज होते हैं और इनको हमें मेमोराइज यानी याद। बच्चों, आखिर में हम ये बताएंगे आपको कि आपको अपनी फेयर कॉपीज किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज बनाते हैं। इंडेक्स पेज में इस तरह से कुछ कॉपीज में कॉलम हो सकता है बने हुए हों, लेकिन जिनके पास बने हुए नहीं हैं तो वो इस तरह से इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 5 कॉलम बना लीजिए। और कॉलम 1 जो है वो सीरियल नंबर, 2 में डेट, 3 में डिस्क्रिप्शन, 4 में पेज नंबर और 5 में टीचर सिग्नेचर के नाम से आप बना लें। और उसमें हम जिस तरह से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर 1, हमारा पहला जो चैप्टर है वो जिस डेट को शुरू होता है वो डेट यहाँ लिखेंगे, और चैप्टर का नाम, और उस चैप्टर का जो पेज नंबर है जहाँ से वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे वो नंबर, और जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ इसका आखिरी नंबर लिखा जाएगा, जो कि बाद में लिखेंगे। फिर हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर उसकी डेट, और फिर इस तरह उसका पेज नंबर, और फिर टीचर साइन। फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से हम अपनी इंडेक्स कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स के बाद अगला जो पेज है हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, हर पेज के टॉप सेंटर पे हम पेज नंबर लगाएंगे और हम लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 15, 2020। और फिर पेज नंबर 2, मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस, कि हम जो जो चैप्टर पढ़ेंगे इस मिड ईयर में वो हम 15 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर 2020 तक इस तरह से चैप्टर वाइज लिखेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टाइटल आएगा, जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम आएगा जो हम इस मिड ईयर में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे जो है पेज नंबर है कि वो चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है बुक में। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 3 पे हम अपना टाइटल पेज बनाएंगे, जो भी नेम ऑफ चैप्टर है वो लिखेंगे, और इसके बाद हम अपना फेयर काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।